गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का अपना नया टॉपिक यानी नया चैप्टर लेसन नंबर 4 खरपतवार, जिसे इंग्लिश में वीड के नाम से जाना जाता है। अतः ये मार्किंग दृष्टिकोण से आपके 3 नंबर का चैप्टर है और इसमें एग्ज़ाम में हमेशा खरपतवार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है, इसकी खरपतवार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनका वर्गीकरण है, हानियां हैं, विस्तार है, घूर्णन की विधियां हैं या यांत्रिक यानी कि नियंत्रण है। तो खरपतवार नियंत्रण में यांत्रिक, जैविक और रासायनिक नियंत्रण के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनका आसानी से हमें उत्तर देना है। तो आइए, इसमें पहला टॉपिक है अपने खरपतवार। खरपतवार की मतलब इसका सामान्य अर्थ होता है कि वे अनावश्यक या अनचाहे पौधे जो फसलों के साथ में उग जाते हैं। और परिभाषाओं में यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि वह पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय में उगते हैं खरपतवार कहलाते हैं। अब एक आपके सामने पॉइंट आता है फसल। फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पौधों को बड़े विस्तृत क्षेत्रफल में एक साथ उगाने पर जो प्रक्रिया होती है उसे फसल कहते हैं। और उस फसल में जो अनचाहे समय और स्थान में उगने वाले अनावश्यक जो पौधे होते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो अब खरपतवार की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो खरपतवार की विशेषताओं के लिए आपके लिए एक सीधा सा सूत्र बनाया है, जिसमें उग्रज व सुप्रम से स्वरोगी जल पानी में शीघ्र परिपक्व प्रतियोगिता नहीं करते। ये एक सिंपल सा सूत्र है जिसके माध्यम से इस खरपतवार के बीजों में जितनी भी विशेषताएं पाई जाती है वो सारी की सारी विशेषताएं सम्मिलित हो जाती है। तो आइए अध्ययन करते हैं। पहले नंबर की विशेषता जो होती है बीज उत्पादन अधिक होना, यानी कि किसी भी जो खरपतवार नाशक जो पौधे होते हैं या खरपतवार होती है उनमें प्रति पौधे में बीजों की संख्या अधिक होने के कारण इनका प्रसार बहुत तेजी से होता है और जो फसल होती है, जो चाही हुई फसल होती है, उसे वो रोक देते हैं या प्रभावित करते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट है गहरी जड़ें होना। और खरपतवार के बीज व उन बीजों से उत्पन्न होने वाले पौधों की जड़ें काफ़ी गहरी होती है जो फसल के पौधों से गहराई में चली जाती है। अतः वो भूमि में जाकर के पोषक तत्व, नमी व अन्य उर्वरकता युक्त जो पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण वो फसल कमज़ोर पड़ जाती है। इनके बाद में नेक्स्ट है जीवन क्षमता अधिक होना, यानी कि जो खरपतवार होती है उनके बीजों की जीवन क्षमता बहुत अधिक होती है बजाय फसल के। फसल के पौधे कमज़ोर होते हैं, जबकि खरपतवार के बीजों की जीवन क्षमता अधिक होने के कारण वो लंबे समय तक उस मृदा में पड़े रहते हैं और अंकुरण शक्ति भी तेज होती है तथा उनके पकाव की क्षमताएं तेज होती है, जिसके कारण फसल प्रभावित होती है। नेक्स्ट है वानस्पतिक प्रजनन। अतः किसी भी खरपतवार के बीजों में जो वानस्पतिक प्रजनन की जो क्षमता है वो बहुत तेजी से होती है। खरपतवार में बीज बनने से पहले नष्ट कर देते हैं, तो भी वे उस वनस्पति के जो पत्ते होते हैं या उसकी डंठल होते हैं या उनकी जड़ें होती हैं, जो वानस्पतिक भाग होते हैं, वो अपना प्रसारण कर लेते हैं और प्रजनन कर लेते हैं, जैसे मोथा होते हैं या ट्यूबर्स होते हैं आदि, और वो अपने उस रूप को बनाए रख लेते हैं। नेक्स्ट है बीजों पर सुरक्षा आवरण, यानी कि खरपतवार के बीजों पर जो सुरक्षा आवरण होता है वो जैसे गोखरू है या सत्यानाशी है आदि, इनके ऊपर कांटे होते हैं या सख्त बाल होते हैं। इसी प्रकार के जो सुरक्षा आवरण होते हैं जो मनुष्य और पशुओं से उन बीजों की रक्षा करते हैं। अतः वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेते हैं, उनके पास में कोई नज़दीक जानवर भी ना जा पाते हैं और ना मनुष्य द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार भी ये प्रभावित करते हैं फसल को। नेक्स्ट है शीघ्र प्रकीर्णन। अतः शीघ्र प्रकीर्णन की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके बीज होते हैं खरपतवार के, वो फसलों के बीजों से इतने हल्के होते हैं कि वो वायु शरण में शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। और इनके अलावा खरपतवार के जो बीज होते हैं उनमें हुक है, बाल है, कांटे हैं आदि जो होते हैं वो पशुओं के साथ में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर प्रकीर्णन की क्रिया कर लेते हैं। तो ये भी फसल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक मृदा में वृद्धि करना, यानी कि जो खरपतवार के बीज होते हैं वो किसी भी प्रकार की, चाहे मृदा है काली है, बलुई है, दोमट है, जलोढ़ है, तो हर मृदा में ये वृद्धि करने में सहायक होते हैं। बजल फसाए के पौधे, चाहे वो मृदा अम्लीय है, क्षारीय है, लवणीय है, जलमग्न है या बंजर भूमि है, उनमें इनकी वृद्धि क्षमता बहुत तेज होती है, जो फसल के पौधों से बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट है फसल व खरपतवार के बीजों में समानता, यानी कि अक्सर जो खरपतवार के बीज होते हैं वो फसली पौधों के बीजों के समान होते हैं, जिससे किसान भी पहचान नहीं पाते हैं और अक्सर वो फसल के साथ में अनचाहे पौधे खरपतवार के रूप में उग जाते हैं, जो उस फसल को प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं या अन्य नमी है, पानी है, जल है, उर्वरक है, उनका ह्रास करते रहते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। अतः कुछ ऐसे खरपतवार के पौधे और बीज होते हैं
जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे बहुत से खरपतवार अपने कड़वे स्वाद से एलर्जी प्रभाव के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक्जिमा है या फिर चर्म रोग है, एलर्जी है, दमा है आदि जानलेवा बीमारियों से उन्हें ग्रसित कर देते हैं। जैसे एक फोर उदाहरण है पार्थेनियम, जो गाजर घास के नाम से जानी जाती है अक्सर ये। इनके बाद में नेक्स्ट है कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता की अधिकता, यानी कि जो खरपतवार के जो बीज हैं, पौधे हैं, उनमें कीटों से कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता फसलों के बीजों के बजाय ज़्यादा होती है, जिसके कारण से वो कीट रोग होने के बाद भी बच जाते हैं और उनके बाद में वो फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके बाद में नेक्स्ट है जलवायु से अप्रभावित, यानी कि प्रतिकूल जलवायु है तो भी इन बीजों पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं हो पाता है और ये प्रतिकूल जलवायु में भी अपनी संरचनाओं को और अपने रूप को बनाए रखने में सहायक होते हैं और उस फसलीय पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके बाद में खाद पानी की कम आवश्यकता, यानी कि ये जो पौधे होते हैं, खरपतवार के जो पौधे होते हैं, उनको खाद पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है बजाय फसल के पौधों से। तो ये कम पानी में भी और कम खाद में भी ये खरपतवार के रूप में उग जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः नेक्स्ट है शीघ्र वृद्धि व शीघ्र परिपक्वता, यानी खरपतवार का तेजी से बढ़ना और शीघ्र परिपक्व हो जाना और किसान के द्वारा बोई गई फसल को अपने क्षेत्र में अधिग्रहित कर लेना, तो उनकी वृद्धि और विकास को वो रोक देते हैं। इसलिए इनमें ये शीघ्र वृद्धि और शीघ्र परिपक्वता की जो क्षमता होती है, जिस कारण से ये फसलों को शीघ्र वृद्धि और परिपक्व होने से बचा देते हैं, यानी रोक देते हैं और किसान को आर्थिक लाभ होने से बचा देते हैं। तो ये इनके गुण होते हैं, यानी इनकी विशेषताएं होती हैं। अब अपना कल है नेक्स्ट टॉपिक, वो कल पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।